जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं एरिया बाउंडेड द कर्व, ठीक है ना। जो इस बार के सिलेबस में है बस उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस बार का जो सिलेबस है एरिया बाउंडेड द कर्व, केवल आपका जो है वन कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया डिफाइन करना है। हालांकि अगर हम एरिया डिफाइन करना चाहेंगे तो एरिया दो ही तरीके से आपका डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो जो पहला होता है वो होता है, देखिए, कर्व टू लाइन, ठीक है ना। एक होता है कर्व टू लाइन और जो दूसरा होता है वो कर्व टू कर्व होता है, ठीक है ना। कर्व टू कर्व होता है, तो दोनों ही इजी होते हैं, लेकिन बेसिकली सबसे इजी क्या होता है कि ये वाला होता है, कर्व टू लाइन होता है, ठीक है ना। अब आपको कर्व टू कर्व आपका इस बार सिलेबस में नहीं है, तो जो भी हमारा चर्चा होगा इस पे हम लोग करेंगे कर्व टू लाइन पे करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं कि एरिया बाउंडेड होता क्या है। देखिए, एरिया बाउंडेड का मतलब ये हो गया है कि अगर कोई फिगर दे रखा होता है तो उस फिगर में, अब ध्यान समझिएगा, इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया। अगर इसका एरिया निकालना होता तो हम लोग यही कहते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब कोई लाइन इस सर्कल को किसी पॉइंट से कट करे और वो कह दे, ध्यान समझिएगा, ऐसे समझिएगा आप ध्यान से, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब समझ लिए कि क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर पॉइंट हो गया ओरिजिन पे। अब आपसे मैं पूछूं कि अगर इस वाले पोर्शन का एरिया आपको निकालना, इस वाले पोर्शन का, ठीक है ना, इस वाले पोर्शन का, तो आप कहेंगे कि इस एरिया जो होता है, सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और ये वाला जो पोर्शन है इस सर्कल का क्वाड्रेंट पार्ट है, मतलब फोर्थ पार्ट है, तो इसे में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको क्या करना है कि ये एप्लीकेशन के द्वारा इसकी वैल्यू को निकालना है। अब किसका एप्लीकेशन आप यूज करेंगे, देखिएगा, आपको बिल्कुल पता होगा। तो जो इंटीग्रेशन होता है उस इंटीग्रेशन का यूज ही एरिया निकालने में होता है। इसका मतलब होता है किसी भी फिगर का अगर वो बाउंडेड है, वो चाहे बाउंडेड बाय लाइन हो चाहे कर्व टू कर्व हो, उसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के हेल्प से क्या करेंगे, उसके एरिया को निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब आपको मैं बता देता हूं किसके किसके बीच आपका क्वेश्चन बनने के लिए आएगा, ठीक है। अब बेसिकली जैसे समझिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पैराबोला, ठीक है ना। जो पैराबोला होता है, आपको बिल्कुल पता है कि 4 टाइप का स्टैंडर्ड पैराबोला होता हो, ठीक है। इस पे चर्चा कर लेते हैं। पहला तो होता है जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आज के बाद ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो जाएगा। और तीसरा आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसमें आपका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और आपको लॉन्ग टर्म भी बताऊंगा। -4ay हो गया। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है बच्चों लोगों कि आप लोगों को कि ये ओपन किस तरफ होगा। जैसे आपको बिल्कुल पता है कि चारों के चारों कैसे हैं, स्टैंडर्ड हैं, पैराबोलिक हो गए, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझिएगा, पहला वाला ही समझिएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 4ax। अब आप समझो ध्यान से कि अगर y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, वाई स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अब यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर x की वैल्यू निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज कैसा होगा, ऑलवेज आपका पॉजिटिव होगा। x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसीडर करेगा। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि x ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब x एक्सिस हमेशा पॉजिटिव कौन सा वाला होता है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब x का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये y का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये हमेशा पॉजिटिव दिखाएगा, ये हमेशा कैसा दिखाएगा, नेगेटिव दिखाएगा। अब आपको यहाँ से बेसिक क्लियर हो गया कि x एक्सिस ये वाला हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हमारा जो स्टैंडर्ड पैराबोला बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बिल्कुल समझ में आ गया। अब यही बात यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप क्या दिखा दे रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है। अगर x की वैल्यू यहाँ पर निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू इस माइनस के लगने की वजह से x की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। किसका मतलब ये हो गया, x एक्सिस हमेशा नेगेटिव किस तरफ रहेगा, ये लेफ्ट साइड रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो माउथ होगा वो ओपन हो जाएगा लेफ्ट साइड तरफ, ठीक है। सेम फिनोमेना x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इस वाले का जो ग्राफ बनाएंगे वो किस तरफ बनेगा, अपवर्ड हो जाएगा। और इसका कैसा ग्राफ बनेगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गया होगा।
तो ये चीजें आपको अगर क्लियर हो गई होगी तो इन चारों स्टैंडर्ड पैराबोला इक्वेशन से दो ही लाइनें पासिंग थ्रू होती है, एक तो ओरिजिन से होती है, एक इंटरसेप्ट लाइन होती है। अब देखिएगा दोनों का मतलब क्या मैंने बताया है, इंटरसेप्ट जो पॉइंट होता है वो वाई एक्सिस पे कट करता है y बराबर mx प्लस सी का। अब आपको बिल्कुल पता चल गया पैराबोला हो गया, तो अब हम कहते हैं कि पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। अब आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन दो तरीके के होंगे। अब ध्यान समझिएगा, एक तो होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन और दूसरा होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं होगा। तो दो ही तरीके के आपको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ओरिजिन से पासिंग थ्रू करेगा, इसका पासिंग थ्रू पॉइंट कहाँ हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पासिंग थ्रू पॉइंट क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। दूसरा क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी है, सी ही इसका होता है इंटरसेप्ट पॉइंट, और जो इंटरसेप्ट पॉइंट होता है y एक्सिस पे होता है। कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे होता है। ध्यान समझिएगा, इंटरसेप्ट जो होता है ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। चलो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि जो C जो कट करता है y एक्सिस पे कट करता है। अगर इसका हम लोग आपको ग्राफिकली इसको मैं दिखा दूं तो ये लाइन इस तरीके से पासिंग थ्रू करेगी और इस लाइन की वैल्यू होगी y इक्वल टू mx, और इस वाले अगर पॉइंट की बात करें तो ये हमारा इस तरीके से करेगा। तो ये जो पॉइंट होगी यही पॉइंट क्या कहलाएगा, आपको देखो y एक्सिस पे C पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। इसकी जो इक्वेशन हो जाएगा हम कहते हैं y इक्वल टू कितना हो जाएगा, mx प्लस c हो जाएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा C और कितना 0 हो जाएगा, सॉरी 0 और C होगा, y एक्सिस पे है ना, 0 और कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बिल्कुल इन्हीं दो लाइनों का और इस पैराबोला का आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। पहले शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसके लॉन्ग टर्म को मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि बाउंडेड रीजन पैराबोला है स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, अब आपको बिल्कुल अगर हम कहते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx, अब आपको बिल्कुल पता हो गया कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड हो गया, y बराबर mx भी क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये आपका स्ट्रेट लाइन का है, ये पैराबोला का है। तो इसका मैं सबसे पहले फिगर आपको बना के दिखाता हूं। तो फिगर आपका ये कैसे बनेगा, ये इसमें मैंने बताया ये x हमेशा पॉजिटिव, मतलब कैसा बनेगा, ऐसा। अब हमारा एक लाइन होगा जो पासिंग थ्रू करेगा, कहां से, ओरिजिन पॉइंट से। अब इनके दोनों के जो एरिया रीजन हो गया, जो बाउंडेड हो गया, यही रीजन हो गया। अब इसी का एरिया आपको निकालना है। अब इसका एरिया निकालने का मतलब आपको हो गया कि आपको कुछ ना कुछ जानकारी होगी, बहुत बेस में नहीं जाने की जरूरत है। अब आप समझिएगा, अब हमको पता है कि ये जो पॉइंट होगा वो इंटरसेप्ट पॉइंट मतलब हो गया, इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया, इंटरसेप्ट नहीं इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। अब इसका मतलब हो गया कि यहां से लेकर के यहां तक के बीच का ही एरिया आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो अब आप समझिएगा कैसे निकालेंगे। अब आप समझना ये है कि अगर ये हमारा कोई भी दे रखा है तो एक स्ट्रिप यहाँ पर हम लोग डालेंगे, ठीक है। स्ट्रिप किस पे डालेंगे, पैराबोला पे। अब हम पैराबोला का जब एरिया निकालेंगे तो हम मान लेते हैं कि 0 है और यहाँ पे मान लिया जाता है कि ए पॉइंट आपका इंटरसेप्ट पॉइंट आप निकालेंगे तो मान लेते हैं ए आ गया। अब हमको पता हो गया कि हमारा ये फंक्शन होगा, वो फंक्शन किसका होगा, x का होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का एरिया क्या करेंगे, एक स्ट्रिप डालेंगे, इसका एरिया 0 से लेकर के a के बीच में, और दूसरा एरिया क्या करेंगे, एक आपका दूसरा स्ट्रिप डालिए किस पे, स्ट्रेट लाइन पर। अब आप बेसिकली समझे, आपको एरिया तो इतना ही निकालना है, लेकिन आपका ये भी एरिया आ रहा है। इसका मतलब है कि टोटल एरिया में से ये वाला ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एरिया आप देखिएगा यहाँ पे y है तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 4ax हो जाएगा, 0 से लेकर के a तक क्या, dx माइनस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c से है, तो 0 से लेकर के a तक कितना हो जाएगा, mx dx हो जाएगा। बस इसका एरिया आपका निकल गया। लेकिन अब आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो जो शॉर्ट ट्रिक इसलिए बता दे रहा हूं, कहीं मान लो बाय मिस्टेक अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप चेक करिएगा कि आपको आंसर कितना हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, इसका जो शॉर्ट ट्रिक होगा, ध्यान सुनिएगा, जो शॉर्ट ट्रिक्स होगा वो ये होता है 8/3, ध्यान सुनिएगा, a² बाई m³
इसको याद रखिएगा 8/3 a² जो भी आपका स्टैंडर्ड इस तरीके से दिया होगा, जो m की वैल्यू होगी वहां पे पुट करिएगा, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करके क्या करिएगा आप आंसर को निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, सवाल जैसे ही आपको प्रीवियस ईयर के सब सवाल लगवा देंगे, लेकिन पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। दूसरी बात क्या होगी, दूसरा मैंने क्या बताया है, ये कोई स्टैंडर्ड पैराबोला होगा y² 4ax हो जाएगा, एंड एक लाइन होगी, वो लाइन अगर y mx प्लस देखिएगा c से हो, क्या हो y mx प्लस c से होगा, तब क्या होगा। अब बिल्कुल आपको ये बातें याद होना चाहिए। यहाँ पर 8/3 a² m³ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, y² 4x हो गया और y mx प्लस c हो गया। इसका मतलब होगा कि इसका अगर हम ग्राफ की बातें करें तो ग्राफ आपका बिल्कुल पता हो जाएगा कि इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या होगा कि थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, इस तरीके से जाएगा कि अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंटरसेप्ट यहाँ कट कर रहा है वाई एक्सिस पे, और इससे जो घिरा हुआ एरिया होगा यहाँ तक होगा, ठीक है। ये मान लेता हूँ कि ए वाला पोजीशन भी इसमें क्या होगा आएगा। अब इसका एरिया क्या निकालेंगे, ए वाला इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना बहुत ही ईजी होता है। दिए हुए स्ट्रेट लाइन में हम क्या करेंगे, y बराबर 0 पुट कर दें, क्योंकि x एक्सिस पे है, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया निकाल लेंगे। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि एक स्ट्रिप हम क्या करेंगे यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। अब एक स्ट्रिप मैंने किस पे डाला, पैराबोला पे डाला, एक स्ट्रिप हम किस पे डाल देंगे, आप स्ट्रेट लाइन वाले पे डालेंगे। तो दोनों की इक्वेशन से क्या करेंगे, बड़े वाले में से मतलब आप समझिए कि ये वाला आपका दिखाई दे रहा होगा, उसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये एरिया आ जाएगा। या तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि इंटरसेप्ट पॉइंट इस एक्सिस पे न कट करके थोड़ा आगे कट कर रहा है, मतलब क्या होगा कहने का कि आप समझिएगा ये आपका पैराबोला हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन इस तरीके से पासिंग थ्रू कर रहा है, बस हमको इतना एरिया निकालना है, इतना पोर्शन का एरिया निकालना है। अब आप देखिए कि वाई एक्सिस पे भी नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक हो गया कि इस पॉइंट का पॉइंट निकाल लेंगे, इस पॉइंट का निकाल लेंगे। हम बस इस तरीके से कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपको ये बातें दी रखी होती हैं, लेकिन नहीं दी रखी होती तो हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। अब मान लेते हैं कि पॉइंट ए हो गया, पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। एक पैराबोला पे स्ट्रिप डालेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे डालेंगे। तो पैराबोला वाले इक्वेशन में से स्ट्रिप लाइन को, जो स्ट्रेट लाइन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस छोटे वाले एरिया का आपका मिल जाएगा, आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस शेडेड रीजन का एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। अब ध्यान समझिएगा, अगर y² बराबर 4x है, y बराबर mx प्लस c है, तो इसका होता है 72a² में m³। या इसको याद करने का तरीका मैं आपको और बता देता हूं। इस वाले पोर्शन का एरिया जो होगा वो होता है, यही आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो होगा वो 27 टाइम्स हो जाता है, मतलब 27 × 8/3 a² में कितना हो जाएगा, m³ हो जाएगा, ठीक है। 27 × 8/3 a² m³, वही बातें हो गया, 3 9 जा 27, 8 9 जा 72 हो गया। चाहे आप इसको याद रखिएगा, चाहे इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको इस वाले का y बराबर mx प्लस c से y² 4ax, y बराबर mx प्लस c वाला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम अगला देखते हैं। इसी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक और होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे x² 4ay का, ठीक है। अब उसका देखते हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो हो जाएगा x² 4ay। अभी मैंने आपको बताया है, एंड जो लाइन बनेगा वो होगा y बराबर mx। तो ये पासिंग थ्रू हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। इसका मैंने ग्राफ आपको अभी बताया है। यहाँ पर आपको याद हो गया होगा कि y हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो y कहाँ बना लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से बन गया आपका। अब y बराबर mx है, तो मतलब क्या हो गया, पासिंग थ्रू करेगा कहाँ से, यहाँ से। तो अब ये पोर्शन आपका हो गया शेडेड रीजन। आप क्या करेंगे, लाइन और इससे जो पैराबोला का इक्वेशन दिया रखा होगा उससे इस पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आप सपोज करिए कि आपका a आ गया, तो ये हो गया 0 और ये क्या हो गया, a हो गया। तो इस वाले केसेस में क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन का एरिया ज्यादा होगा, तो स्ट्रेट लाइन वाले हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रिप डालेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का एरिया निकाल लेंगे, 0 से a तक क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा dx, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 से लेकर a तक किसका एरिया माइनस कर देंगे, एरिया माइनस कर देंगे इस वाले का, कर्व वाले का। तो कर्व का एरिया कितना है, 4ay है।
ये क्या हो, सॉरी 4ay हो गया यहाँ पर। अच्छा, इसको आपको x में चेंज करना होगा, ठीक है ना, आपको इसको x में चेंज करना होगा। तो y बराबर इसको लिखिए एक्स स्क्वायर बाई 4a कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको, क्योंकि ये देखिए इसमें जो एरिया दे रखा है वो एक्स एक्सिस से दे रखा है, ठीक है ना, तो जो भी एरिया चेंज हो रहा है वो एक्स एक्सिस से हो रहा है, तो 0 to a एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, इसका भी शॉर्ट ट्रिक आपको याद करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये होगा कि जो पहला वाला होगा उसी से रिलेट करके है। इसमें कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू यम क्यूब हो जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला ये होता है, यम की वैल्यू और a की वैल्यू पुट करके हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा वाला आपको सेम क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और y बराबर आपको किस में है, यम एक्स प्लस सी में है। अब इसका इंटरसेप्ट कहाँ कट कर रहा है, सी पे, और वो भी क्या होगा, वाई एक्सिस पे। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से बनेगा और इसका एरिया आपको ए हो गया सी पॉइंट, ये पूरा एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसका जो होता है वही सेम कहानी हो जाएगा। देखो हमने बताया चाहे 27 इंटू 8/3 करके याद रखो, ए स्क्वायर एम क्यूब हो जाएगा, और चाहे इसी को आप 72 ए स्क्वायर एम क्यूब करके याद कर लो, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस वाले पे मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, ये तो आपको अपने से अप्लाई करना है, क्योंकि आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, लॉन्ग मेथड से होगा, वो शॉर्ट मेथड से नहीं होगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर वो पैराबोला से पासिंग थ्रू कर रहा है, जैसे समझिएगा, अभी फिगर से समझा दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब समझिएगा इसका कहने का मतलब क्या होगा, जैसे समझिए अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और ये x इज इक्वल टू a से हमारा ये जा रहा, मतलब इसका फिगर कैसे बनेगा, देखिएगा ये हमारा x एक्सिस हमारा पॉजिटिव है, तो इसका फिगर ऐसे बन गया। अब मैं मान लेता हूं कि a पॉइंट यहाँ है, ठीक है, a पॉइंट ये हो गया, a और 0 हो गया। इस पॉइंट से घिरे हुए पोर्शन का एरिया निकालना है आपको, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए एरिया सिमेट्रिकल है, मतलब जितना ये एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है उतना ये एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है। तो बिल्कुल क्या करेंगे, इसका निकालने का सिंपल तरीका हो गया, 2 0 से लेकर के a तक इस पैराबोला के इक्वेशन को कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 4ax dx, यही निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। लेकिन अगर इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8/3 इंटू a हो जाएगा। यही आपका इसका एरिया निकालने का शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है ना। तो पैराबोला से और स्ट्रेट लाइन के बीच इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। अब अलग अलग टाइप के बन सकते हैं, हो सकता है कि इंटरसेप्ट ऊपर कट कर रहा हो सकता है इंटरसेप्ट पॉइंट नीचे कट कर रहा हो, समझ में आ गया आपको। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, जितने टॉपिक मैंने आपको बताया है पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का, उतना ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आई होप कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अगले ही लेक्चर में मैं क्या करूंगा, इस पे बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने प्रीवियस ईयर में आए होंगे, सब के सब क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। अभी मुझे ये देखिए आपको बताना है स्ट्रेट लाइन टू सर्कल, स्ट्रेट लाइन टू इलिप्स, ये सब का भी शॉर्ट ट्रिक और इनके एक्सप्लेनेशन मैं क्या करूंगा आपको दे दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप क्या करिए, बच्चों तक शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, अगले लेक्चर में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।